और सकरी के बीच होगा। एक आकाश जी ने आपने अपने आप को संघर्ष का पर्याय के रूप में बताने की कोशिश की। जब सुनील सोनी जी हमसे हमारे पास आए थे ना, तो हमने उनसे सवाल किया था कि भाजपा में बहुत बड़े बड़े नेता 35 साल बाद खाली हुई सीट पर संभावना तलाश रहे थे। तो सुनील सोनी जी हमने पूछा क्या सेटिंग बिठाई जिसके कारण आपने टिकट पाई। आपसे हमारा सवाल उल्टा है, जानना ये कौन है जिसने इस सीट पर आपको फंसा दिया। भाई ऐसी सीट जिसको 35 साल से पार्टी जीती नहीं, एक ऐसी सीट जिसको अभी 10 महीने पहले वाले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 70,000 वोटों से हारा हो, ऐसी भी सीट पर आकाश शर्मा जैसा संभावनाशील चेहरा क्यों उतर गया। तो किसने आपको फंसा दिया, ये जानने में दिलचस्पी है। कौन आपको उठा के लाया यहाँ? किसी ने मुझे फंसाया नहीं है जी। पहली बात तो दक्षिण विधानसभा में के सदर बाजार वार्ड के सकून बागड़ी के अस्पताल में आकाश शर्मा वहीं पैदा हुआ है जी। अपनी स्कूल की पढ़ाई सुंदरनगर के होली मिडिल स्कूल में की है। राजनीतिक जीवन का संघर्ष, राजनीतिक जीवन से लोगों से भाव रायपुर दक्षिण के कुशालपुर, चमोरा भाटा, सदर बाजार, ये तमाम गलियों में मेरा हुआ है। मैं पिछले 10 वर्षों से वहाँ राजनीतिक रूप से वहाँ पर सक्रिय रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में रहा हूँ और ये सीट मैंने चुनी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अवसर आज मिला है। मैं पिछले बार भी वहाँ से टिकट मांगा था जी। जब मैं NSU के पहले इस बार 23 का चुनाव हुआ था, मैं उसके पहले भी जब वहाँ से टिकट मांग रहा था, तो मैं ये सीट खुद चुनी है क्योंकि मैं यहाँ की तासीर जानता हूँ। दक्षिण विधानसभा की जो जनता है ना, वो हमेशा नेतृत्व को चुनती है, किसी कठपुतली को नहीं चुनती है। तो जो युवा वोटर है, जज वोटर निकलेगा ना, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि सुनील सोनी जी आपने बताया अभी 3 बार के महापौर रह चुके हैं, बड़े सांसद रह चुके हैं, मेरे से उम्र जितनी मेरी उम्र है दुगना उनका उम्र है जी। उनका एक अनुभव भी है, लेकिन बड़ा दुख की बात होती है कि उनका अनुभव का लाभ जो है आज रायपुर दक्षिण की जनता को मिल नहीं पाया। आज भी वो ब्रिमोहन जी सुना हुआ बयान होता था कि मैं विधायक रहूंगा, तो वही इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लेते जी फिर से। तो सुनील सोनी जी क्या है फिर, ये चुनाव लेकिन प्रत्याशी सुनील सोनी है। अच्छा, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देखो दक्षिण की जो सीट है ना, वहां का मतदाता कठपुतली को नहीं चुनता है, नेतृत्व को चुनता है। तो भाई 2023 में तो बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ा रहे थे, आपने बताया आप तब भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उस समय क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे थे? तब तो नेतृत्व भी था। मुझे लगता है कि मैं ऐसा क्षमतावान हूँ, मुझे लगता है कि मैं रायपुर दक्षिण की जनताओं को, जनता मुझे जानती है, मैं उनके सुख दुख में खड़ा होता हूँ। राजनीति में जो हम लोगों से जुड़ते हैं, व्यक्ति की हमारी जुड़ाव होती है, तो हम लोगों के सुख दुख में, लोगों के काम आने में हम काम करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि रायपुर शहर के 19 वार्डों में मेरे लोग हैं, मैं यहाँ पर लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। और जो मुझे दल से ऊपर जाके, अभी मैं आपको एक बड़ा बताना चाहूँ कि बहुत जैसे सुनील सोनी जी की टिकट निकली, काफ़ी लोग मुझे आप बहुत सारे आज पत्रकार पूछे थे कि कांग्रेस की पार्टी के नेताओं जो है ट्वीट कर रहे हैं नाराज हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वहाँ तो हमारे नेता तो कोई नाराजगी को मीडिया बता रही है, लेकिन उनके यहाँ तो डायरेक्ट फोन आ रहे हैं कि और बता रहे हैं कि अपना वोट भी आपको देंगे, ऐसे बातें भी आ रही हैं। अच्छा ये बताओ जी, ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन है जिसने आकाश शर्मा को इतना हौसला दिया हुआ है कि बेटा लड़ जा? किसके भरोसे पे भाजपा के में ऐसा कौन सा नेता है जिसने आकाश शर्मा को इतना आत्मविश्वास से लवरेज किया हुआ है कि तुम लड़ो, हम सब साथ है? हौसला तो एक ये है दक्षिण विधानसभा की जनता का है, और है कोई रणनीति होती है चुनाव में, है कुछ लोग हमारे चाहने वाले लोग जो पूरी तरह साथ हैं हमारे, और पूरी तरह साथ में मदद करेंगे हमारे। तो गैरों पे भरोसा कर रहे हो और अपने सितम ढालने की तैयारी में है। एक बता रहा है मैं हूं राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दूसरा बोल रहा है अब सुकून ही सुकून है। ये किस बात के लिए भाला और किस बात के लिए सुकून तलाश रहे हैं चुनाव के दौरान आपके साथी? कभी कभी क्या होता है, ज्यादा जब आप बड़े बन जाते हैं तो आपको ऊपर से चीजें नीचे दिखाई देती नहीं है। इस बार उल्टा होगा, और जो आपने कही ना अपनों से है नहीं, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनों से खैर नहीं, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मुझे और तमाम जो दावेदार थे मुझे एक बच्चे के नाते अपना आशीर्वाद देंगे। आज सुबह मैं उनके घर में मिल के आया हूँ, वो सब उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितना मेहनत अपने चुनाव में नहीं करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत वो मेरे चुनाव में करेंगे। और इस बार तो आत्मघात जो है इस बार सुनील सोनी जी को पड़ने वाला है।